बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज ही कुछ अहम न्यूज़ हैं, उस पर जिक्र करते हैं। और एक जो मैंने कल के वीलॉग में कहा था कि जो हफीज़ शेख साहब का बताया था कि जिस तरह उनकी मीटिंग हुई, तो वो दूसरे चैनल वालों ने बड़ा चढ़ा के उस तरह वो न्यूज़ दी कि उनसे कहा गया कि अपनी वफादारी चेंज करें। तो वो बहरहाल वो ठीक नहीं था। जो मैंने कल वीलॉग में बताया था बिल्कुल उस तरह ही थी, क्योंकि उसकी तस्दीक हफीज़ शेख साहब ने ARY के प्रोग्राम में हूबहू उस तरह की बात बताया कि इस तरह ही उनके साथ बात हुई थी। अच्छा जी। दूसरा, एक आज डॉक्टर आमिर लियाकत जो पहले PTI के थे और अब इन्होंने हाल ही में उनको छोड़ा था, तो उनका इंतकाल हुआ। बड़ी दुख हुआ इस बात पर, और किस तरह एक आदमी अरूज पर गया और फिर एक शादी की मार पे बेचारा बहरहाल 70 की या 71 की पैदाइश थी, 50 साल उम्र उनकी बता रहे हैं। और जो वजह बताई जा रही है कि जनरेटर जो पेट्रोल से चलता है उसको चला के अपने कमरे में या बेडरूम में सो रहे थे। तो अब कोई भी फहम आदमी हो तो उसे पता है कि ये जनरेटर से धुआं निकलता है और वो उससे सांस लेना मुश्किल हो सकती है। सांस लेना, बल्कि सोए हुए भी ये बेहोशी के अंदर ही बंदे की जान ले लेता है ये धुआं। ऐसा पता नहीं अब क्यों इस तरह का हरकत हुई है। बहरहाल बिजली का मुसीबत तो पड़ी हुई है, बिजली इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग है। दूसरा, मकसूद चपरासी जो रमज़ान शुगर मिल में जॉब करते थे, वो भी उनका भी आज 2 दिन पहले हार्ट अटैक से इंतकाल हुआ सऊदीया में। और ये साहब 25,000 रुपये महीने मंथली इनकी पे थी, और इन पे केस बना तो इनकी अकाउंट में से 4 अरब की बाहर से पैसे आने का यानी इंकशाफ हुआ। वो उसके एविडेंस मिले, तो जब ये एविडेंस उनके हासिल हो गए तो इनको फिर रातों रात ही पाकिस्तान से स्केप करा दिया गया। और ये वहाँ पर सऊदीया में रह रहे थे और उनको तनख्वाह फिर भी मिल रही थी। और पता नहीं अब किस तरह इसका इंतकाल हुआ है, किस तरह इसको कहते थे हार्ट अटैक हुआ है। और यहीं से 2 दिन पहले यहीं से उसके किसी लवाहिकीन को भेजा गया और वहाँ से उसकी बॉडी मंगवा ली गई है, और कोई इसका पोस्टमार्टम वगैरह कुछ नहीं हुआ कि कहीं इसको मारने की कोशिश तो नहीं की गई। बहरहाल ये तीसरा बंदा है जो ये शरीफ बरादरान की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। एक पहले डॉक्टर रिजवान थे, वो FIA के थे, और एक और साहब थे वो भी। और तीनों की कोई तीनों अफसरान तीनों बंदों की कोई भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ। बहरहाल ये एक तकलीफ दह बात है, और इसमें अदलिया को भी तो सोचना चाहिए कि किस तरह सिर्फ इनकी इन्वेस्टिगेशन करने वालों को क्यों हार्ट अटैक हो जाते हैं, और उन लोगों को हार्ट अटैक हुए हैं जिनकी पहले कोई हिस्ट्री भी नहीं है। एक इमरान खान बताते थे, इमरान खान ने एक तकरीर में कहा था कि आज कल ऐसा जहर है कि वो दिया जाए तो उससे हार्ट की हरकत तेज़ होती है और हार्ट अटैक हो जाता है। बल्कि हामिद मीर ने कहा था कि खाने वाला भी जहर नहीं है। वो उन्होंने अपना तजर्बा बताया था कि वो जूती में रख देते हैं तो उसी से बंदे को हार्ट अटैक हो जाता है। बहरहाल इतनी सख्त और इतनी संगीन बात हो रही है और इस पे एक्शन लेना चाहिए। और दूसरा, आज वैसे ही एक स्याह दिन, आज हमारी पाकिस्तान की असम्बली में एक स्याह दिन का आगाज़ हुआ है कि आज वो कानून पास हुआ है कि जिसमें यानी कातिल ही फैसला करेगा। कातिल ही काजी है, उसी को जज बना दिया गया है। यानी नैब का भी और FIA का भी अब असम्बली के थ्रू वो कानून पास कर लिया गया है
یہ پاکستان کی یا بلکہ کسی ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہونا ہے کہ مجرموں کو کہا گیا کہ آپ اپنے جرم کا فیصلہ خود کریں. بہرحال اتنا اگر ہو گیا اتنی یعنی ایسا قانون اگر بنایا تو پھر تو جیلوں کو بھی کھول دینا چاہیے. ان کو بھی کوئی نہ کوئی جو بڑا وہاں پہ قاتل یا کوئی مجرم بیٹھا اس سے ان کے فیصلے کرانا چاہیے. یہ کورٹوں کو تو پھر ضرورت نہیں رہی. عدالتوں کو تو بند کر دینا چاہیے کیونکہ یہ فیصلہ جو خود ہی ان مجرموں نے کرنا ہے. یہ مجرم تو یعنی کورٹ نے ان کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے. یہ اپنی ہمارے کہنے کی بات نہیں ہے. بہرحال آج یہ ایک بہت کالا دن. اور دوسرا حکومت نے ایک آسانی دینے کی کوشش کی ہے. جیسے میں نے پہلے ویلاگ میں کہا تھا جب بھی کوئی حکومت اس طرح کا اعلان کرتی ہے تو عوام پر مصیبت ہی پڑتی ہے. کیا آسانی دینے کی کوشش کی ہے جی کہ کہا کہ 8:30 بجے اپنی شاپس بند کر دیں, جو بزنس ہے بند کر دیں تاکہ بجلی سیو کی جائے. اب پتہ ہونا چاہیے کہ اکثر بزنس میجورٹی میں نے دیکھے ہیں جو جس طرح کے جیولری مارکیٹ اور یہ وہ 12 بجے یا نماز ظہر کے بعد کھلتی ہیں, اور دن کو ویسے کچھ اور باقی جو بزنس ہے وہ رش اور گرمی کی وجہ سے لوگ نہیں جاتے, وہ رات کے وقت جاتے ہیں. اور جتنا یہ جیولری مارکیٹ, کپڑا مارکیٹ, یہ سارے شام کے وقت کھلے ہوتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ تمہارا بھلا کرنا ہے اور تم 8 بجے بند کر دو, 8:30 بند کر دو. اب میرا ہی بالکل ہی ظلم کی بات ہے کہ کس طرح وہ کام چلائیں گے. ایک بند 12 بجے 1 بجے دکان کھلتی ہے اور ان کو 8 بجے بند کرنی پڑی تو وہ تو اپنا کرایہ بھی نہیں پورا کر سکیں گے. آج مفتہ اسماعیل نے اکنامکس کی رپورٹ سال 2021 اور 22 کی پیش کی, اور اس میں بتایا کہ ایکسپورٹ بھی بڑھ رہی تھی اور ایکسپورٹ بھی بڑھ رہی ہے, اور جو لوکل انڈسٹری نے بھی تو ترقی کی, باہر سے بھی اتنے فنڈز آ رہے ہیں. لیکن پھر بھی, اور یہ ساری وہ کارکردگی تھی جو عمران خان کی حکومت کی تھی, لیکن آخر میں بات وہی کی کہ اب جو مصیبت آئی وہ ساری کی ساری عمران خان نے کی. بہرحال منافقت کا بھی ایک نا اعلیٰ معیار انہوں نے قائم کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر رحم کرے. ابھی تک ہمیں یہ وجہ پتہ نہیں لگ سکی کہ آخر یہ اتنا اس طرح کا ایڈونچر لینے کی ضرورت کیا پڑی جب سب کچھ ہی ٹھیک چل رہا تھا. کیا ضرورت پڑی؟ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے, ہمارے ملک پہ بھی. اچھا جی, اسی طرح اور اہم نیوز کے ساتھ اگلے ویلاگ میں بات ہوتی. السلام علیکم.